हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं डे 23 फरवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। अब देखो, हमारे पास लास्ट 2 रेस से ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और स्पेशली जो कल का दिन था, कल हमने एक हार्ड क्वेश्चन देखा था ऑन ट्रीज। उसमें क्या था ना, हमें पूरा एक ट्री डिजाइन करना था बेसिकली जस्ट बेस्ड ऑन दी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन। उसका जो मतलब सॉरी नॉट इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का सीक्वेंस दिया था। एट द सेम टाइम वो हर नोड का डेप्थ दे रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिजाइन द होल बाइनरी ट्री। ठीक है, आज का क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। क्वेश्चन इज सिमिलर बट ओनली डिफरेंस इस बार हमें डेप्थ नहीं मिलेगा एक भी नोड का, हमें सिर्फ उसका प्री ऑर्डर और उसका एक पोस्ट ऑर्डर मिला। ठीक है, इस बार मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, और उन दोनों को हम अगर हमें मिल जाए, उन दोनों का मतलब जो सीक्वेंस हमें नोट्स है, जो विजिट नोट्स को विजिट करने का जो सीक्वेंस है, तो दोनों मिल जाए तो हम कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं रियल ट्री क्या होगा। ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि इससे एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं हो सकता कि ट्रिक क्या होगा। ठीक है, थोड़े से डिफरेंस रह हैं, दैट्स व्हाई मे बी दे हैव मेंशन कि आप मल्टीपल आंसर जो भी एग्जिस्ट करते हैं उनको रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, उनमें से कोई एक रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करने के लिए क्या दिया होना चाहिए था। एक और क्वेश्चन भी लीड कोड का, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या मिलना चाहिए ताकि हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकें। ठीक है, इस वाले केस में एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं होता है। तो मैं इन सब चीजें डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने कल का क्वेश्चन नहीं किया, वो सबसे पहले एक हार्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने कल का क्वेश्चन नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाके वो देख लेना, क्योंकि हमने वहाँ पे जो जो डिस्कस किया था, हम एक्जैक्टली सेम चीज़ एक्जैक्टली सेम नेम के साथ इस क्वेश्चन में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वाला क्वेश्चन नहीं किया था, एक बार आराम से देख लेना। उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये क्वेश्चन ईजी लगने लगेगा। ठीक है, मैं वही चीज़ आपसे बोलना चाह रहा था। तो जल्द से आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 889, कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। सबसे पहली चीज़, ये लीड कोड के फर्स्ट 1000 क्वेश्चन में आता है। आप देख रहे हो 889। तो देखो, वो जो फर्स्ट 1000 क्वेश्चन होते हैं ना, उनको बेसिकली गोल्डन क्वेश्चंस कहा जाता है लीड कोड का। वो बहुत मतलब आप कह सकते हो कि बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। वो मतलब आई कैन से लाइक क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं, जो पहले के गूगल के इंटरव्यूज में होते थे या फिर जो बड़ी कंपनीज के इंटरव्यूज में होते थे। सिमिलर क्वेश्चंस को पूछा जाता था, तो ये उनके बेसिस पे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट 1000 क्वेश्चंस। तो अगर उनमें से कोई एक आता है, आप समझ लेना आपको बहुत ही मतलब क्लासिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाला है। ये काफी टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, इनमें मतलब थ्योरी भी इंपॉर्टेंट रहती है और एट द सेम टाइम इसका जो रियल प्रैक्टिकल होता है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है। मैं उसका आपको एक हिंट दे दूँगा, आपको उसके बारे में रिसर्च करके समझना होगा। ठीक है? तो जल्द से शुरू करते हैं। गिवन देखो, आपको दिया क्या-क्या है। सबसे पहली चीज़, आपको एक ट्री, आपको समझना है एक ट्री है। ठीक है? उसका आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का सीक्वेंस मिला हुआ है। ठीक है? अगर हम उस ट्री में अगर एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं, तो उसमें सीक्वेंस क्या आता है? सिमिलरली अगर हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं, तो उसका सीक्वेंस क्या आता है? ठीक है? ये 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं। आपको ट्री नहीं दिया गया है, रिमेंबर दैट। उसका खाली आपको जो ट्रैवर्सल होता है उसका सीक्वेंस दिया गया है। एट लास्ट आपको क्या अपडेट करना है? आपको पूरा ट्री बना के रिटर्न करना है। ठीक है? ये क्वेश्चन है अपना। उस क्वेश्चन को जाने से भी पहले मैं आपको जस्ट बता देखो, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको जस्ट हिंट्स दे दिए थे कि चीज़ें क्या होती हैं। आज के लिए मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? देखो, मैं सबसे पहली चीज़, डीएफएस ना 3 तरीके से सिम्युलेट किया जा सकता है। जो डीएफएस होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है? डेप्थ का मतलब क्या होता है? पूरा एक ब्रांच हमें अगर क्रिएट करना हो, ठीक है? या फिर विज़िट करना हो, तो हमें क्या करना होता है? एक इसको 3 तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है नॉर्मली। एक होता है प्री ऑर्डर, दूसरा होता है पोस्ट ऑर्डर और तीसरा होता है इन ऑर्डर। ठीक है? इस क्वेश्चन में हमको खाली प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के बारे में मतलब बताया गया, उन्हीं की इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। अब इन ऑर्डर का नहीं है। इन ऑर्डर भी मतलब दूसरे क्वेश्चन में आता है। मैंने सेम क्वेश्चन इन ऑर्डर के साथ भी देखा है। ठीक है? मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो आप इतना समझ लो, 3 होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप डेफिनिटली गूगल सर्च करके देख लेना इन चीज़ों के बारे में, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। इनमें तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर एक बार डिफरेंस समझ गए ना, आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाएँगी। ठीक है? आपको बार-बार रेफर नहीं करना पड़ेगा इनके डेफिनिशन को। ठीक है? इस वाले क्वेश्चन में 2 ही चीज़ें डिफाइंड है, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो इनके बारे में एक बार समझ लेते हैं। ठीक है? मैं ज़ूम इन करता हूँ और हम डिटेल में देख लेते हैं। देखो, प्री ऑर्डर में क्या होता है ना, सबसे पहले रूट विज़िट होता है। ठीक है? उसके बाद उसका लेफ्ट सब ट्री विज़िट होता है। ठीक है? उसके बाद उसका राइट सब ट्री विज़िट होता है। ठीक है? क्योंकि ये बाइनरी ट्री, रिमेंबर ये सब चीज़ें बाइनरी ट्री पे डिफाइंड है। ठीक है? तो ये भी बाइनरी ट्री में क्या होता है? एक रूट होता है, मतलब कोई भी एक नोड के मैक्स एट मैक्स 2 चाइल्ड नोड्स होते हैं। ठीक है? लेफ्ट और राइट। तो सिमिलरली उसी की बात हो रही है। सबसे पहले रूट को हम विज़िट करेंगे। ठीक है? रूट के बाद हम उसका लेफ्ट सब ट्री पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद उसका पूरा राइट सब ट्री में मतलब प्रीकर्सरली विज़िट करेंगे। उसके बाद ओके, या दैट इज़ ऑल राइट। सिमिलरली पोस्ट की हम बात करें, देखो पोस्ट और प्री का मतलब क्या होता है? जो प्री रेफर होता है, ये रूट से रेफर होता है। ठीक है? प्री का मतलब होता है पहले रूट होगा, उसके बाद उसके सब ट्रीज़ होंगे। ठीक है? पोस्ट का मतलब होता है पहले सब ट्रीज़ होंगे, लेफ्ट और राइट, उसके बाद जाके रूट होगा। ठीक है? ये हमें दिया हुआ है। अगेन आप अब मुझसे पूछोगे कि जैसे कि मैंने इसका क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा था कि क्या अगर हमें ये 2 ट्रावर्सल ऑर्डर मिले हुए हैं, तो हम क्या ट्री को एग्ज़ैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आंसर है नहीं, एग्ज़ैक्टली तो नहीं कर सकते। हाँ, ऑलमोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी तरीके से कर सकते हो कि मतलब दोनों ही मैच करो, बट अगेन एग्ज़ैक्टली नहीं कर सकते। देखो, इन्होंने वही चीज़ मेंशन की है, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है? देखो, अगर इन्होंने पोस्ट की जगह इन ऑर्डर दिया होता, देखो मैं आपको बताऊँगा डिफरेंस क्या था, और मैं इससे आपको हिंट भी मिल जाएगा कि मैंने अपना सॉल्यूशन कैसे डिज़ाइन किया। देखो, मान के चलो, अब मैं पहले प्री ऑर्डर की बात कर लेता हूँ। देखो, 2 के बाद इसमें 4 एंड 5 है। ठीक है? 2 के बाद 4 एंड 5, इस केस में क्या हो रहा है? 2 का जो चाइल्ड नोड्स है वो 4 एंड 5 है। ठीक है? आप समझ रहे हो ना? 2 का जो लेफ्ट नोड है 4 है, 2 का जो राइट नोड है 5 है। ठीक है? मैं इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल 1 में। ठीक है? इसमें ये डिफाइंड है।
पर जब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा मुझे पता कैसे चलेगा जैसे कि मान के चलो मैं अभी 2 में हूँ, ठीक है? नेक्स्ट नोड मेरा 4 आता है। मुझे पता कैसे चलेगा कि 4 2 का चाइल्ड नोड है कि नहीं है, ठीक है? देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम याद करें जो डे 22 का क्वेश्चन था उसमें हमें एक डेप्थ मिला था। तो हम चेक कर रहे थे कि जो डेप्थ नेक्स्ट नोड का है, क्या वो करंट नोड के डेप्थ का +1 है कि नहीं? तो उससे हमें पता चल रहा था, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन में वो सीन नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली 2 के बाद 4 मिल रहा है। 4 हमें नहीं पता कि क्या वो 2 का चाइल्ड नोड होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो हम उसको पता कैसे लगाएँ? उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे ना पोस्ट ऑर्डर के रेफरेंस लेंगे। देखो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री होता है, उसके बाद राइट सब ट्री होता है, उसके बाद रूट होता है। यानी कि मान के चलो अगर मुझे जानना है कि क्या एक नोड मेरे जैसे कि 2 के सब ट्री में कोई एक नोड आ रहा है कि नहीं? देखो मान के चलो 4 की हम बात कर रहे हैं, 4 2 के सब ट्री में आता है कि नहीं? हमें खाली उतना पता लगाना है। हम कैसे पता लगाएँगे? देखो, अगर जो 4 है वो पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस में रूट से देखो पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस क्या होता है? हमेशा रूट लास्ट में आता है, उससे पहले जो उसके सबट्रीज होते हैं वो आते हैं, ठीक है? तो अगर मैं ये बोलूँ पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस में जो रूट है इस केस में रूट क्या अपना 2 है, ठीक है? तो और इनमें से कोई एक होगा 4 ठीक है? लेफ्ट या राइट साइड में एक होगा 4 ठीक है? मान के चलो। तो हमेशा 4 जो है वो 2 से पहले आएगा पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस में, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो सेम चीज़ हो रही है, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ये तो आप कह सकते हो पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस में 4 2 से पहले आ रहा है। दैट मीन्स 4 इज़ गोइंग टू बी ए इन द चाइल्ड 4 इज़ गोइंग टू बी अ चाइल्ड नोड ऑफ 2 ठीक है? अब समझ रहे हो ना? मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ देखो। मान के चलो हम 2 में हैं, 2 के बाद हमें दिखता है 4 अब हमें ये नहीं पता कि 4 है वो तो 2 का चाइल्ड नोड होगा कि इसका नहीं होगा। हमें मतलब 1 के दूसरे वाले साइड जाना पड़ेगा, यानी 1 का जो राइट सब टू उसमें जाना पड़ेगा, 4 क्रिएट करना पड़ेगा। हमें वो नहीं पता है। वो हम कैसे पता करेंगे? वो पता करेंगे यूजिंग द पोस्ट ऑर्डर, ठीक है? हम प्री ऑर्डर से ही ट्री नोड्स क्रिएट करेंगे, पर अगर हमें पता करना हो जैसे कि 2 के बाद 4 आता है, तो हमें ये नहीं पता 4 2 का चाइल्ड नोड है कि नहीं? तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हम वो देखेंगे क्या 2 का जो इंडेक्स है वो मतलब 2 जो है जो सॉरी जो 4 जो है वो 2 से पहले आता है कि नहीं इन द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्यों देखो, हमेशा पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो भी उसका चाइल्ड नोड्स है वो पहले कवर होता है उसके बाद रूट कवर होता है। तो अगर मैं कह दूँ कि पोस्ट ऑर्डर में 4 पहले आ रहा है, ठीक है? उसके बाद 2 आ रहा है दैट मीन्स 4 इज़ गोइंग टू बी अ चाइल्ड नोड ऑफ 2 तो हम कह सकते हैं कि हाँ 4 शुड बी ग्रेटर एज़ चाइल्ड नोड ऑफ 2 ठीक है? आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। हम देखो ये कन्फर्म करने के लिए देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ मैं यार लिंक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कल के क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में। कल के क्वेश्चन में क्या था हमें डेप्थ पता था। तो हम अगर हमें 4 का चेक करना हो कि 4 एक चाइल्ड नोड है कि नहीं 2 का हम क्या कर रहे थे द डेप्थ ऑफ 4 इज़ इक्वल टू द डेप्थ ऑफ 2 प्लस 1 अगर ऐसा सीन हो रहा है तो हम कह सकते हैं हाँ वो चाइल्ड नोड है ठीक है? कल हमने ये किया था। लेकिन आज के क्वेश्चन में क्या हो रहा है हमें ये नहीं पता, ठीक है? हमें डेप्थ भी नहीं दी गई है। तो हम कैसे कन्फर्म कर रहे हैं? हम 4 को ले रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं 4 किस ऑर्डर में आया मतलब 4 कब आया है? 4 कौन से इंडेक्स में आप कह सकते हो? अगर 4 का जो इंडेक्स है दैट इज़ लेस देन द इंडेक्स इन व्हिच 2 इज़ अपीयरिंग इन अ पोस्ट और ट्रैवर्सल तो आप कह सकते हो हाँ, 4 इज़ गोइंग टू बी अ चाइल्ड नोड 2 ठीक है? हर केस में आप देख लो जैसे कि मान के चलो हम ले लेते हैं 5 ठीक है? अब हमें 5 का पता लगाना है तो सेम चीज़ होगी आप देख लो यहाँ पे 5 का इंडेक्स क्या है और 2 का इंडेक्स क्या है। 5 इज़ कमिंग बिफोर 2 दैट मीन्स 5 इज़ गोइंग टू बी अ चाइल्ड नोड ऑफ 2 यानी कह सकते हो आप 5 जो है वो 2 के ट्री में आता है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। सिमिलरली आप देख लो, अब मान लो 6 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? 6 कहाँ है? 6 इज़ गोइंग टू बी इन द सब ट्री ऑफ 3 तो अब देख लो 6 और 7 दोनों हैं, वो 3 से पहले आ रहे हैं, समझ रहे हो ना? दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल तो हम उससे कन्फर्म करने के लिए करने वाले हैं। तो ये जो पूरा पोस्ट ऑर्डर का आपको दिया है, इसमें क्या करूँगा, इसमें खाली इतना कन्फर्म करने के लिए कोशिश करूँगा कि कौन-सा नोड कौन से नोड के सब ट्री में आएगा, ठीक है? सिंपल है, जस्ट टू कन्फर्म करने के लिए हम ये करने वाले हैं, रेस्ट ऑल हम सिर्फ प्री ऑर्डर यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि हमने कल के क्वेश्चन में भी कहा था, जो रूट्स मतलब जो नोड्स क्रिएट होंगे वो प्री ऑर्डर के हिसाब से होंगे, बट जस्ट टू कन्फर्म कि कौन-सा नोड कौन से नोड के सब ट्री में आता है, उसके लिए हम पोस्ट ऑर्डर यूज़ करेंगे, ठीक है? मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के दिखा दिया, देखो यहाँ पे 2 एज़ अ रूट काम कर रहा है, 4 जो एज़ ए एक उसके सब ट्री में आ रहा है, तो हमेशा 4 2 से पहले आएगा, ठीक है? इसकी मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है? मैं जो भी रेफर कर रहा हूँ, मैं आपको लिख के भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आप मतलब आप वीडियो के एंड में अगर आप इन सॉल्यूशंस को देखने जाएँगे, आपको तो हिंट मिल रहा होगा कि क्या हुआ है सॉल्यूशन में, ठीक है? अब जल्द से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा पोस्ट ऑर्डर में मुझे सिर्फ़ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हर देखो एक और चीज़ मैं आपको बता ओके मैंने आपको क्वेश्चन अभी तक पढ़ के नहीं दिखाया, तो वो भी एक बार कर लेते हैं। देखो, गिवन 2 इंटीजर अरेज़ प्री-ऑर्डर एंड पोस्ट-ऑर्डर वेयर प्री-ऑर्डर इज़ द प्री-ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये बाइनरी ट्री की बात हो रही है, ठीक है? यूजुअली जो प्री-ऑर्डर, पोस्ट-ऑर्डर ये सब होते हैं वो बाइनरी ट्री पे ही डिफाइंड होते हैं क्योंकि देखो इसमें लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री ऐसा करके बोला जाता है। लेफ्ट राइट बोल रहे हैं दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन तो ये चीज़ें यार लिंक्ड हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं। अगर आप एक चीज़ को इनकम्प्लीटली सीख के बैठे हो तो दैट मीन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है? अगर आप एक ग्राफ का टॉपिक आ रहा है आप उसमें अगर आप बोल रहे हो कि मैं इसमें प्री-ऑर्डर करूँगा, पोस्ट-ऑर्डर करूँगा दैट विल लुक रियली बैड क्योंकि देखो उन ग्राफ के लिए प्री-ऑर्डर, पोस्ट-ऑर्डर डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है? हाँ, डीएफएस है बट नॉट प्री, पोस्ट-ऑर्डर ऑन लेफ्ट, ठीक है? प्री, पोस्ट और इन ऑर्डर ये सब चीज़ें बाइनरी ट्री पे डिफाइंड है क्योंकि इसमें हम लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री की बात कर रहे होते हैं। आप देख रहे हो ना मैंने जो दिखा है यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री की बात हो रही होती है। लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री कब आएगा? जब एक नोड के एट मोस्ट 2 चाइल्ड नोड्स होंगे। वो कब होगा? जब ये बाइनरी ट्री होगा, ठीक है? ग्राफ में नहीं होगा। तो ये चीज़ें यार मैं जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ जब भी मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ ताकि यार आपको एक ओवरऑल पिक्चर समझ में आए कि अगर इंटरव्यू में आए आपको क्या करना है, ठीक है? रिमेंबर जस्ट सॉल्यूशन बता देना इंटरव्यू के लिए काफ़ी नहीं है, वो काफ़ी लोग कर लेंगे।
आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यार इंटरव्यूअर का जो मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए आप पे कि हाँ, ये कैंडिडेट मतलब बाकियों से बेटर है, इसको हर चीज़ डिटेल में आती है, ठीक है? तो वो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज़ आप नेगोशिएट नहीं कर पाओगे इंटरव्यूअर के साथ, ठीक है? एटलीस्ट सिलेक्ट भी हो गए तब आप जब कॉम्पेन्सेशन की बारी आएगी, आप कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि आपको खुद भी पता होगा कि मैंने सही से आंसर नहीं किए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ रहती है, हमेशा डिटेल में सीखना, ठीक है? ये सब बातें हो गई। देखो एक और चीज़ मैं आपको जिसके लिए मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ना शुरू किया था वो है डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, यानी कि इस क्वेश्चन में सारे जो वैल्यूज़ आपको मिल रहे हो डिक्शनरी यानी कि अब जो भी वैल्यूज़ इसमें देखने वाले हो ना, ये सारे डिक्शनरी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है इनमें से, ठीक है? हम उसी का फ़ायदा भी उठाने वाले हैं। इनमें से कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही। उस वजह से आप देखोगे मेरे सॉल्यूशन में मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन किया है, ठीक है? उसमें भी आएँगे अभी। तो देख लो या तो ये आपको कह रहे हैं रीस्ट्रक जो सेम ट्री को आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है और रिटर्न करना है, ठीक है? उसका रूट रिटर्न करना है आपको। इफ देयर एक्सिस्ट मल्टीपल आंसर्स यू कैन रिटर्न एनी ऑफ देम, ठीक है? इसको ही लेकर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ओके, एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई देखो, अगर आपको प्री और पोस्ट ऑर्डर मिला है तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि यार मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं किसी केस में, ठीक है? क्योंकि देखो, एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, मान के चलो 1 और 2 है, खाली इतना ही है नो पूरे ट्री में 1 और 2 ही है। तो हमें ये नहीं पता चलेगा 2 इसका लेफ्ट सब ट्री है कि राइट मतलब लेफ्ट चाइल्ड है कि राइट चाइल्ड है, ठीक है? वो हमें नहीं पता चलता इससे, ठीक है? मैंने आपको ये भी बता दिया। तो प्री और पोस्ट में क्या होता है ना कि आपको एक ट्री का आइडिया मिल जाएगा पर आप गारंटी नहीं हो सकते कि मतलब एग्ज़ैक्ट सेम ट्री ही था पहले कि नहीं, ठीक है? वो नहीं हो सकता। पर अगर आपको प्री मिल जाए और इन ऑर्डर मिल जाए, ठीक है? प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर मिल जाए देन यू कैन कॉन्फिडेंटली कंस्ट्रक्ट द होल ट्री एज़ इट इज़, ठीक है? उस बार ऐसे मल्टीपल च मतलब आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है? ये बात याद रखना, ऐसा क्वेश्चन है लीड कोड में, जो मैंने पहले किया था। अगर आप चाहो तो मैं उसका क्वेश्चन नंबर ढूँढ के आपको दे सकता हूँ, बट अगेन वो मतलब इसी के आस-पास होगा 8 एंड 9 के आस-पास कहीं मिलेगा वो आपको। उसमें ये था कि प्री ऑर्डर था और इन ऑर्डर गया हुआ था, ठीक है? तो इन दोनों को लेके हमने पूरा ट्री कंसीडर किया था, उसमें एक ही आंसर होगा, उसमें ऐसे मल्टीपल आंसर एक्सिस्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? तो आप इतना समझ लो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि अगर आपको प्री ऑर्डर मिला है और पोस्ट ऑर्डर मिला है, तो क्या एक डेफिनिट आंसर होगा? तो उसमें आपको बोलना है नहीं एक डेफिनिट आंसर नहीं होगा और आपको प्रूव भी करके दिखाना है। कब? देखो इसमें आपको देखो इसमें क्या हो रहा है ना, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट आ रहा है उसके बाद उठा रहा है। तो आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते जो नोड है वो लेफ्ट शिफ्ट में था कि राइट शिफ्ट में था, ठीक है? आप उसे कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते, बट आप इतना बता सकते हो उसका चाइल्ड है, पर लेफ्ट है कि राइट चाइल्ड वो आपको नहीं बता सकते कॉन्फिडेंटली, ठीक है? एक चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर आपको प्री ऑर्डर के साथ अगर इन ऑर्डर मिल जाए, हाँ, तब आप डेफिनिटली बता सकते हो क्योंकि इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट का प्रोसेस होता है, फिर रूट होता है, फिर राइट शिफ्ट होता है। तो हमें डेफिनिटली पता होता है कि उसको लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, ठीक है? आप ये चीज़ यार एक बार गूगल करके देख लें इन तीनों का प्री ऑर्डर, पोस्ट और इन ऑर्डर का। आपको एक कॉन्फिडेंटली आपको एक पिक्चर मिल जाएगा कि मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही इन डिटेल देन डू नॉट वरी आप उस स्टेज में नहीं गए हो कि ये चीज़ आपको मैटर करे फिर दैट मीन्स धीरे-धीरे करते जाओ, आपको धीरे-धीरे चीज़ समझ में आने लगेंगी, ठीक है? अगेन यप तो मैंने ये चीज़ भी हाइलाइट कर दी कि वैल्यू एडिक्शन होने वाले हैं, तो अब जल्द से मैं सॉल्यूशन में वापस आता हूँ, देखो। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो मैं नोट्स क्रिएट करने वाला हूँ, अगर प्री ऑर्डर के मतलब इसी सीक्वेंस में। दूसरी चीज़, ये जो पोस्ट ऑर्डर मिला, इसको खाली हम कब यूज़ करेंगे? तब यूज़ करेंगे, जब हमें पता करना होगा कि क्या है जो अभी नेक्स्ट नोड है, वो करंट नोड के सब ट्री में आता है कि नहीं, ठीक है? उसी के लिए यूज़ होगा और कहीं और यूज़ नहीं होगा। और कैसे यूज़ होगा? जस्ट टू सी देखो 4 का इंडेक्स क्या है और 2 का इंडेक्स क्या है? अगर 4 का इंडेक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का इंडेक्स इन पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल, हम कह सकते हैं हाँ, 4 इज़ गोइंग टू बी ए चाइल्ड ऑफ 2, ठीक है? जस्ट विथ दैट। सिमिलरली अगर आप कोई भी रैंडम वैल्यू उठाओ, मैंने 6 उठा दिया, 6 का हम कंपेयर कर रहे हैं 3 से, ठीक है? इंडेक्स ऑफ 6 क्या है और इंडेक्स ऑफ 3 क्या है, ठीक है? अगर इंडेक्स ऑफ 6 लेस देन इंडेक्स ऑफ 3 है इन पोस्ट ऑर्डर दैट मीन्स 6 इज़ गोइंग टू बी चाइल्ड नोड ऑफ 3, ठीक है? हम इसी तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, मैंने एक पोस्ट करके एक एक डिक्शनरी बनाई है, डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी। मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ एक बार, ओके। मैंने पोस्ट करके डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी बनाई है। डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी क्या होती है? ये की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है? सिंपल है। अभी के लिए आप इतना ही समझ लो की वैल्यू पेयर होता है। इसमें वैल्यू जो होगा एक इंटीजर होने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट डिफाइन किया है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 होगा, ठीक है? मैंने जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये चीज़ मैंने ग्लोबल रखी है इस बार भी। देखो कल के वीडियो में मैंने 2 चीज़ें ग्लोबल रखी थी। क्या-क्या है? एक तो नेक्स्ट इंडेक्स और एक उसका डेप्थ वाला जो वेरिएबल था, ठीक है? इस केस में हमने डेप्थ का कोई वेरिएबल हमें मिला मतलब डेप्थ का कोई सीन ही नहीं है इस केस में क्वेश्चन में, तो हमने डेप्थ का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है? पर हाँ, नेक्स्ट इंडेक्स मैंने रखा है, क्यों? क्योंकि देखो जब मैं यार यहाँ पे इटरेट करूँ तो इस वाले केस में आपको प्रॉब्लम आएगी। आपने ये डिफेस कॉल करते हो फिर आप जब नेक्स्ट वाले मतलब राइट शिफ्ट के लिए करने जाओगे ना, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी। इसलिए इसको एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, देखो यार ये चीज़ें मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रही होती है। मैंने मल्टीपल सॉल्यूशंस ट्राई किए हैं, ठीक है? उसमें से मुझे जो बेस्ट लगा मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। देखो अगर आपने इसको ग्लोबल नहीं बनाया, इसका क्या अंजाम होगा ये मुझे पता है। मैंने किया हुआ है वो, ठीक है? अभी कुछ देर पहले ही मैंने वो सारी चीज़ें ट्राई की हुई हैं। मुझे लगा कि ये दिखाने के लिए सबसे बेस्ट सिंपल तरीका यही रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको ग्लोबल बनाया है। डेफ़िनिटली आप ट्राई कर सकते हो। इसको ग्लोबल मत बनाओ, इसको इसी के अंदर आप इटरेट करने की कोशिश करो। इस इन ऑर्डर प्री ऑर्डर वाले को इसी के अंदर आप इटरेट करने की कोशिश करो। आपको अंजाम दिखेगा कि क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। स्पेशली अगर आपने डीएफएस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया तो आपको बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि ये रिकर्सन है, ठीक है? एक रिकर्शन है। आप डिफरेंट स्टैक्स में जा रहे होते हो, ठीक है? डिफरेंट स्टैक्स में जा रहे होते हो, फिर रिटर्न कर रहे होते हो एंड ऑल दैट। तो ये प्रॉब्लम आता है। फिर एक सिंगल स्ट्रिंग को आप प्रोसेस कर रहे होते हो बट इन डिफरेंट स्टैक्स, ठीक है? तो द इश्यू आती है फिर। इसलिए इसको ग्लोबल डिवाइड करना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है? यप। उसके बाद हमने ये कि मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैं लेंथ कैप्चर कर रहा हूँ इसका, ठीक है? अब देख लेते हैं क्या करना है।
मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी जो ये मैंने पोस्ट करके जो मतलब अपना ये डिक्शनरी डिफाइन किया था, डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर होते हैं। मैं उसको फिल कर रहा हूँ। मैं कैसे फिल कर रहा हूँ देखो, मुझे क्या करना है ना, मुझे ये चाहिए कि मैं अगर देखो मैं आपको अपना आइडिया बताता हूँ, मेरा आइडिया क्या था देखो, मुझे चाहिए कि अगर मैं एक वैल्यू पास करूँ, जैसे 6 मैंने पास किया, मुझे उसका इंडेक्स मिल जाना चाहिए, ठीक है? ये मेरा आइडिया है, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? मैं 3 पास करूँ, मुझे 3 का इंडेक्स मिल जाना चाहिए इन पोस्ट ऑर्डर, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं वही कर रहा हूँ कि हर वैल्यू को मैंने यहाँ पे डाल दिया एज़ अ की होने वाला है अपना इसमें नंबर, ठीक है? जो ये नंबर आपको दिख रहा है उसका की होने वाला है, उसका जो वैल्यू होगा वो उसका इंडेक्स होगा, ठीक है? अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं जैसे ही 7 डालूँ, मुझे उसका इंडेक्स मिल जाए, ठीक है? पोस्ट ऑर्डर में, मैं बात पोस्ट ऑर्डर की कर रहा हूँ अभी, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट ऑर्डर की जो वैल्यू है वो की हो जाएगी, पोस्ट ऑर्डर के उस वैल्यू का जो इंडेक्स है वो इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है? की और वैल्यू दोनों होगा, ठीक है? की और वैल्यू दोनों, ठीक है? यप। तो ये सारे नंबर्स के लिए हम कर देंगे जो भी पोस्ट ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है? अब इसका यूज़ कैसे होगा ये आप देखोगे अभी। उसके बाद मैंने अपना रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है? ये अपना डीएफएस है, ये एक्ज़ैक्टली जो कल हमने किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ हो रही है। एग्ज़ैक्ट मैं नहीं कहूँगा पर हाँ, आइडिया एग्ज़ैक्ट है, सेम है। पर हाँ, एक्ज़ैक्टली सेम इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली नहीं हो सकता, कल का क्वेश्चन अलग था, आज का क्वेश्चन अलग है, ठीक है? एक्ज़ैक्टली सेम चीज़ है, हाँ, पर कल भी हमें पूरा ट्री डिज़ाइन करना पड़ा था, आज भी हम पूरा ट्री डिज़ाइन करेंगे, वो चीज़ सिमिलर होने वाली है, ठीक है? ओके। या एक और चीज़ जो कल कॉमन है कल के क्वेश्चन के लिए देखो सेम आइडियोलॉजी है। जब भी आप एक रूट के लिए मतलब कोई भी एक नोड के लिए डिफरेंट फंक्शन कॉल करेंगे, उससे पहले वो नोड क्रिएटेड होना चाहिए। ये अपनी आइडियोलॉजी है, ठीक है? ये एक एज़ अ रूल अनरिटन रूल है ये अपना, ठीक है? हम इसको फॉलो करने वाले हैं हर जगह। देखो यार ये आपके हिसाब से आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पर मैंने ये अपने माइंड में क्लियर कर लिया था कि जब भी डिफेंस का एक नोड पे कॉल होगा, उससे पहले वो नोड क्रिएटेड होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि डिफेंस कॉल होने के बाद मैं वहाँ जाके ये चेक नहीं करने वाला कि नोड क्रिएटेड था कि नहीं था, ठीक है? मैं वो कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा पहले ही क्रिएट करके कॉल करूँगा, ठीक है? ये मेरा ऐसा अनरिटन रूल है ये जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो पहले अब जैसे पहला केस क्या होगा? देखो मतलब जो सबसे पहले नोड के लिए क्या होगा देखो, सबसे पहले हम एक रूट क्रिएट कर देंगे। मैंने ट्री नोड फंक्शन को कॉल किया। आप इसके बारे में अगर नहीं जानते, अगर आप लीड कोड में नए हो तो आपको ये देख लेना चाहिए। ये मतलब बैकग्राउंड में क्रिएटेड रहेगा, ये आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? ये जो क्लास है ये क्रिएटेड रहेगा। जो अपना ट्री होने वाला है, उसका हर नोड इस ऑब्जेक्ट का क्लास होने वाला है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो जैसे कि इस केस में देखो जब भी एक नोड क्रिएट होता है, क्या-क्या होता है? उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसका जो लेफ्ट पॉइंटर है, वो नन होता है, सिमिलरली जो उसका राइट पॉइंटर होता है, वो नन होता है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो यप, अपने लिए भी सेम केस होगा। अभी इसका जो वैल है, यानी डॉट वैल है, वो अभी फिल्ड नहीं है, ठीक है? उसको हम करेंगे। उसको फिल करने के लिए हम डिफेस में इसको पास कर देंगे, ठीक है? डिफेस में जैसे ही पास करेंगे, वो इस वाले फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है? अब क्या होता है देखते हैं। सबसे पहली चीज़, जो भी हमने इस फंक्शन के बाहर से रिफर किया, उन सबको हम नॉन लोकल बना देंगे, ठीक है? क्या-क्या है वो? पोस्ट हो गया अपना, जो यानी की वैल्यू पेयर है, जो एन हो गया, एन क्या है? जो लेंथ ऑफ नोड्स है, मतलब नंबर ऑफ नोड्स इन दिस होल ट्री, नंबर ऑफ नोड्स दैट आर गोइंग टू बी इन दिस होल ट्री, ठीक है? प्री ऑर्डर है अपना, नेक्स्ट ऑर्डर, ठीक है? नेक्स्ट इंडेक्स है, ठीक है? आप मुझसे पूछोगे मैंने पोस्ट ऑर्डर क्यों नहीं डिफाइन किया यहाँ पे? क्योंकि मैं पोस्ट ऑर्डर को मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं करने वाला, मैं पोस्ट ऑर्डर को यूजिंग दिस की वैल्यू पेयर में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है? जो पोस्ट अपना बनाया ना, ये आप यार मेबी आप एक बेटर नेम दे सकते हो इसे, मुझे लगा ये बेटर नेम नहीं है, मुझे अब ये लग रहा है। पर अगेन आप बेटर नेम दे सकते हो इसे। बट अगेन पोस्ट ऑर्डर जो है हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, हम उसे यूजिंग दिस की वैल्यू पेयर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? यप। सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, जैसे ही मैंने ये रूट पास किया, अभी इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं, तो हम इसका वैल्यू में सबसे पहले अलॉट करेंगे, ठीक है? रूट डॉट वैल क्या हो जाएगा? प्री ऑर्डर ऑफ नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है? अभी के लिए नेक्स्ट इंडेक्स 0 है, तो ये सबसे पहले बार क्या होगा, जो 0th वैल्यू है, जैसे कि इसमें 1 है, तो सबसे पहले 1 अलॉट होगा रूट नोड को, ठीक है? उसको हमने अलॉट कर दिया। उसके बाद हमेशा हम ये जो नेक्स्ट इंडेक्स है, उसको +1 करेंगे, ठीक है? अगेन, अब बारी आती है उसके चाइल्ड नोड्स को फिल करने की, यानी उसके चाइल्ड नोड्स में डिफरेंट फंक्शन कॉल करने की, ठीक है? उसमें क्या करेंगे देखो, उसको कॉल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ने ये देखो 1 के बाद क्या आता है 2, मुझे पता होना चाहिए 2 जो है वो लेफ्ट शिफ्ट में आएगा, ठीक है? ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स इज़ लेस देन एन और नॉट, ठीक है? ये कब यूज़फुल होगा? ये तब यूज़फुल होगा जब हम लास्ट के नोड्स में होंगे, ठीक है? मान के चलो हम 7 में हैं, तो उसके बाद अगर आप ये नेक्स्ट इंडेक्स +1 करोगे, तब आप मतलब बाहर जा रहे हो, राइट? तो आपको ये पहले चेक करना रहेगा, ये हमेशा कंडीशन ऐड करना है, ठीक है? उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं देखो, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वो होने वाला है अब। जो अभी देखो मैंने +1 कर दिया, ठीक है? यानी जो ये वाला इंडेक्स था और जो अभी ये वाला इंडेक्स हो गया, ये दोनों डिफरेंट है। ये वाला था पहले, ये एक +1 होने के बाद है ये, ठीक है? अब देखो, जो अभी जो प्री ऑर्डर ठीक है? जो अभी प्री ऑर्डर में नेक्स्ट इंडेक्स आ रहा है, जैसे कि अभी केस में मान के चलो हमने 1 कर दिया, अभी 2 आएगा, ठीक है? हमें पता करना है कि 2 जो है वो 1 का चाइल्ड नोड है कि नहीं, ठीक है? हम वो पता कर रहे हैं अभी। तो जो प्री ऑर्डर का जो नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है? हम उसके देख रहे हैं कि इसमें इंडेक्स क्या है उसकी, मतलब यानी कि उसके पोस्ट ऑर्डर में उसकी इंडेक्स क्या है। सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर में अभी जो रूट डॉट वैल है उसकी इंडेक्स क्या है, ठीक है? अगर इस वाले की इंडेक्स इज़ लेस देन इस वाले की इंडेक्स इन पोस्ट ऑर्डर, दैट मीन्स हाँ, ये उसका चाइल्ड नोड होने वाला है। ये चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी थी, इसलिए मैं अभी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लूँगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। देखो ये जो अभी नोड है ना, ये एक वैल्यू है, ठीक है? ये अभी अपकमिंग नोड का ये वैल्यू होने जा रहा है, ठीक है? इसको अभी हम बनाने जा रहे हैं, इसके लिए एक नोड क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम अभी जस्ट चेक कर रहे हैं कि अभी जो करंट नोड हमने बनाया था, ये वाला नोड उसका एक चाइल्ड नोड होने वाला है कि नहीं? वो कैसे पता चलेगा?
हम इसका इंडेक्स देखेंगे इन पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है? सिमिलरली अभी जो करंट नोड हमने बना है, अभी जो ये देखो ना ये हमने करंट नोड बनाया है, इसकी क्या मतलब इंडेक्स रहेगी इन पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अगर ये वाली इंडेक्स इज़ लेस देन ये वाली इंडेक्स, दैट मीन्स हाँ, ये इसका चाइल्ड नोड होने जा रहा है, ठीक है? हम क्या करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट में एक नया ट्री नोड अलॉट करेंगे, ठीक है? और डीएफएस ऑफ रूट डॉट लेफ्ट कर देंगे, ठीक है? यप। एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपको जैसे दिख रहा है, ये वैसे काम नहीं करेगा, स्टैक वाइज़ काम करेगा, ठीक है? आप देख रहे हो ना, ये हमने कॉल किया, उसके बाद आप जैसे कि आप 1 में हो, आपने 2 के लिए फंक्शन कॉल किया, ठीक है? फिर 4 5 से प्रोसेस होने के बाद आपको ये वापस यहाँ पे आएगी, यानी जब हम 3 में होंगे, तब ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? अभी तक हम कौन से वाले कोड में, जब हम इसमें थे, तब हम 1 में थे, ठीक है? जब हमने 2 के लिए कॉल किया, हमने ये वाला कॉल किया। फिर जब हम 3 में वापस आएँगे, तब ये वाला कॉल होगा, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं ना, डिफरेंस हो रहा है इसमें, ठीक है? ये सेम चीज़ कर रहे हैं, जो नेक्स्ट नोड होगा, नेक्स्ट इंडेक्स इज़ लेस देन एन होना चाहिए, ठीक है? यानी कि एक मतलब अभी तक हम लास्ट नोड में नहीं पहुँचे, इसका मतलब है, ठीक है? और सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। अभी जो ये जो कंडीशन आप देख रहे हो ना, ये और ये एग्ज़ैक्टली सेम है, ठीक है? ये और ये एग्ज़ैक्टली सेम है, ठीक है? आई मीन टू से लाइक पूरा ही, ये पूरा ही चीज़ और ये पूरा ही चीज़ एग्ज़ैक्टली सेम है। बट ओनली डिफरेंस दैट इज़ कमिंग इज़ इसमें रूट डॉट लेफ्ट के लिए हमने नया नोड क्रिएट किया था, इसमें हम रूट डॉट राइट के लिए नया नोड क्रिएट करेंगे। यानी कि जब भी एक पहला वैल्यू मिलेगा, वो एक लेफ्ट नोड में जा रहा है, जो भी उसके बाद का वैल्यू मिलेगा, वो राइट नोड में जा रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? रूट डॉट राइट इज़ इक्वल टू टी नोड हम कर रहे हैं, फिर हम सेम चीज़ कर रहे हैं जो हमने यहाँ किया था, डीएफएस ऑफ रूट डॉट राइट यहाँ पे करेंगे, ठीक है? यप। तो ये चीज़ चलती जाएगी, ये फंक्शन का भी एंड हो जाता है, ठीक है? ये रिकर्सिवली चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक सारे नोड्स कंप्लीट नहीं हो जाते। यूजिंग दिस कंडीशन हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि मतलब कोई भी अगर देख रहे हो ना आप, हम ये देखो प्री ऑर्डर है कह रहे हैं, ठीक है? प्री ऑर्डर में नेक्स्ट से नेक्स्ट पास करें, तो उसको पास करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो लेस देन एन है कि नहीं। अदरवाइज़ आपका ये जो एरर आ जाएगा कि हाँ, ये जो आप इंडेक्स एक्सेस करना चाहते हो, वो लिमिट से बाहर है, ठीक है? वो आपका आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा जावा के केस में। हर मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका इश्यू आएगा, ठीक है? तो ये अपना कोड था। आई होप आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। आइडियोलॉजी सेम है जो हमने कल के लिए किया था। एट लास्ट हमें रूट रिटर्न कर देना है, ठीक है? अगर आप बात करोगे स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, देखो ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में कल बता दी थी और मैंने आपको बहुत ही जेनेरिक केस टाइप का बताया था। देखो जब भी हमारी डीएफएस क्वेरी होती है ना, देखो एक चीज़ समझ लो, डीएफएस को अगर आप ग्राफ में देखोगे उसका आएगा n+e n यानी नंबर ऑफ नोड्स, e यानी नंबर ऑफ एजेस, ठीक है? लेकिन अभी हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। बाइनरी ट्री में जो एजेस होते हैं वो कांस्टेंट टाइप के हो जाएँगे। क्यों? देखो ये बाइनरी ट्री का मतलब होता है हर नोड के लिए 2 ही चाइल्ड नोड्स होंगे, ठीक है? तो आपका जो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है नंबर ऑफ एजेस कितना है, ठीक है? यानी आप काउंट कर सकते हो बेसिकली नंबर ऑफ नोड्स और जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो रिलेटेड होते हैं, ठीक है? वो काइंड ऑफ रिलेटेड है, यानी एक नोड भी बढ़ेगा तो उसके लिए कितने एजेस बढ़ेंगे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है? तो इस वजह से एजेस का केस नहीं आएगा इसमें खाली O ऑफ n होगा अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? कौन से केस में देखो, ये जो हम कर रहे हैं ये भी ऑफ एन होने वाला है। सिमिलरली ये जो हम डिफेस कर रहे हैं, ठीक है? ये भी ऑफ एन होने वाला है, ठीक है? इसमें हम हर नोड में जा रहे हैं, उसके लिए मतलब हर वैल्यू में जा रही है जो भी हमें दिया हुआ पीरियड ऑर्डर में, उसके लिए एक नोड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? यूजिंग दिस सीक्वेंस। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, यहाँ पे आप देख ही रहे हो, हमने ऑब्वियसली स्पेस लिया है, वो भी ऑफ एन लिया है और ऑब्वियसली एक रूट का पूरा मतलब हम ट्री क्रिएट कर रहे जा रहे हैं, राइट? इफ मैंने पूरा ट्री क्रिएट और आप जब रूट रन कर रहे हैं, रूट जो है वो पूरा ट्री का रूट है, ठीक है? तो पूरा ट्री क्रिएट और वो भी एक ओपन होने वाला है, ठीक है? तो बोथ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आर गोइंग टू बी ओपन। और इस क्वेश्चन के लास्ट में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आप डेफिनिटली यार ये एक बार अच्छे से समझ लेना। देखो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पूरा समझ में नहीं आएगा मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद, पर आप ट्राई करना कि आप देखो आज संडे है, थोड़ा टाइम लो, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज में था, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन्स आते थे, नॉट जस्ट इन प्रैक्टिकल इवन इन थ्योरी, ठीक है? आपको रिटन एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन्स आएँगे, आपको एक सीक्वेंस दिया रहेगा प्री और पोस्ट का, आपको ट्री डिज़ाइन करने को बोल देंगे। तो अब तब मुझे लगता था कि यार मतलब इसके बारे में मैंने क्यों समझ में मुझे तब नहीं आ रहा था कि क्या हो सकता था, मुझे तब ये चीज़ क्लियर नहीं थी, ठीक है? मैंने कोई भी अच्छी एक्सप्लेनेशन मुझे इंटरनेट में भी नहीं मिली थी इसके लिए। पर आज मैंने खुद से काम किया, मैंने खुद से ये थ्योरी डेवलप की है कि कैसे डेवलप किया जा सकता है। जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा खुद का सॉल्यूशन है। मैंने अभी तक रियल सॉल्यूशन नहीं देखा है जो लीड कोड में दिया रहता है या फिर जो बाकी लोग डालते हैं, मैंने वो सब अभी नहीं देखा है। ये मेरा खुद का सॉल्यूशन है। मैंने जैसे आपको बताया ये जो ये अभी प्री ऑर्डर है, उसके साथ एक इन ऑर्डर आपको मिलता है, वो भी एक क्वेश्चन है लीड कोड में, उसका भी मेरे माइंड में था, उसको भी मैंने जैसे आपको बताया था कि वो भी आता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना, ये कैसे होता है आप देख लेना। हो सकता है कि आप बाकी लोग आपको डिफरेंट तरीके से बताएँ, बट अकॉर्डिंग टू मी ये लॉजिक मुझे सबसे बेस्ट लगा, ठीक है? कि हम नोड जो क्रिएट करेंगे वो होगा प्री ऑर्डर में और जस्ट टू चेक कि जैसे कि जो 2 के बाद 4 आ रहा है तो 4 एक चाइल्ड नोड है कि नहीं, हम यूज़ करेंगे उसका प्री ऑर्डर का सीक्वेंस, ठीक है? फॉर दैट वी विल यूज़ दिस। तो ये था मेरा लॉजिक। आपको बताना आपको कैसा लगा और एक क्वेश्चन जो कि मैंने इस वीडियो में पहले ही डिस्कस किया था, बट जस्ट टू चेक इफ यू हैव लर्न्ड दिस और नॉट। अगर हमें एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मिलता है और एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मिलता है, तब क्या एक डेफिनिटिव ट्री हम बना सकते हैं कि नहीं? देखो इस केस में मल्टीपल बन रहे थे, ठीक है? प्री और पोस्ट के केस में मल्टीपल बनते हैं, लेकिन प्री और इन ऑर्डर के केस में क्या सिर्फ एक आंसर होगा कि मल्टीपल आंसर्स होंगे? ये आपको मुझे चैट में बताना है। कि क्या एक डेफिनिटिव आंसर होगा अगर हमें प्री और इन ऑर्डर डाइवर्सल मिलता है या फिर उसके लिए भी मल्टीपल आंसर्स होंगे, ठीक है? तो ये आप चैट में मुझे बताना। इस
तो मैंने पहले ही इस क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो को थोड़ा लंबा कर दिया क्योंकि मैं हर डिटेल में जाना चाह रहा था। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि यार मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल देता हूँ, बट अगेन टुडे आई हैड टाइम, सो मैंने पूरा इंश्योर किया कि मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँ। हर एस्पेक्ट में आपको समझाऊँ कि क्या-क्या हो सकता है, और रिमेंबर इस क्वेश्चन्स में अगर आपको इंटरव्यू में मिलते हैं ना, फेस टू फेस इंटरव्यू, आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप अच्छे से एक्सप्लेन करो अपना लॉजिक, ठीक है? आपको सही में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन कहीं से याद किया हुआ था और आपने सीधा जाके वहाँ कर दिया, तब आपको डेफिनिटली सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर टेक दिस इन रिटर्न फ्रॉम मी, आपको नहीं किया जाएगा। अगर आप सीधा कोड करने लग रहे हो, सही कोड कर दो एक ही बार में, तब उनको डाउट होगा कि आपने कहीं से मतलब याद करके आप आए हो, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आराम से एक पेन पेपर लो, उनको एक्सप्लेन करो कि लॉजिक हमेशा क्यों काम करेगा, ठीक है? और आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि इस वाले केस में मल्टीपल आंसर्स क्यों हो सकते हैं, ठीक है? इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करना अगर आपको टाइम मिलता है तो। उसके बाद कोड करना स्टार्ट करना, और ऑब्वियसली जब आप लॉजिक को एक्सप्लेन करते हो ना, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन से केस में क्या हैंडल करना है मुझे, तो आपके लिए कोड करना भी ईज़ी हो जाता है, ठीक है? सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके अगर हम एक्सेप्टेंस रेट देखें 75.8, ओके, ये फिर भी ज़्यादा है। लाइक जब लास्ट टाइम मैंने इस क्वेश्चन को देखा था वो अराउंड 50% के आस-पास थी, ठीक है? अराउंड 1 और 2 इयर्स बैक जब मैंने सिमिलर क्वेश्चन किया था इनऑर्डर वाला, तो वो अराउंड 50% था। ये फिर भी ज़्यादा है, ठीक है? मे बी ये जब भी ये डेली रीड को चैलेंज में आता है ना, ये इसका एक्सेप्टेंस बढ़ने लग जाता है। जब मैंने सुबह देखा था इट वाज़ अराउंड 72, अभी 75 हो गया, तो ये बढ़ने लगते हैं क्योंकि मे बी बहुत सारे लोग सॉल्यूशन कर मतलब सॉल्व कर रहे होते हैं जब ये डेली चैलेंज में आ जाते हैं। यप, दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको चीज़ें पसंद आती है। अगर आपको इस वीडियो का क्वालिटी पसंद आता है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे इंश्योर होगा कि ये काफ़ी लोगों तक जाए, जिनके पास पेड रिसोर्सेज़ नहीं है, उनके लिए मे बी ये एक गुड सोर्स ऑफ लर्निंग हो सकता है। तो मे बी अगर आप चाहते हो कि ये ज़्यादा लोगों तक जाए, ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड हो ये वीडियोज़, देन प्लीज़ सब्सक्राइब, इट विल बी यूज़फुल फॉर एवरीवन। सी यू टुमारो, थैंक्स अ लॉट।